हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का, तमाम भाइयों का हमारे यूट्यूब चैनल हमेशा इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स। इसका हिंदी में मीनिंग देखना और इसको अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना। ये छठा वीडियो होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला वर्ड लेते हैं हम लोग आंसर बैक। आंसर बैक। आंसर बैक का मतलब होता है मुंह लगे जवाब देना। जैसे एक स्टूडेंट को चाहिए कि वो मुंह लगे जवाब न दे, तो ए स्टूडेंट शुड नॉट आंसर बैक। पीपुल शुड नॉट आंसर बैक। लोगों को मुंह लगे जवाब नहीं देना चाहिए। एट फर्स्ट ही शुड अंडरस्टैंड द मैटर, आफ्टर दैट ही शुड आंसर। मुंह लगे जवाब देना, मुंह लगे जवाब देना। दिखाई दे रहा, मुंह लगे जवाब देना। दूसरा वर्ड है एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मतलब होता है प्रभाव डालना, प्रभाव डालना या असर करना। जैसे हीट एक्ट्स ऑन मेटल, हीट एक्ट्स ऑन आइस। गर्मी जो है मेटल को प्रभावित करता है, गर्मी जो है आइस को प्रभावित करता है। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा आ गया बैकअप। बैकअप में तो होता है मदद करना। बैकअप मदद करना। जैसे हु विल बैकअप यू, कौन आपको मदद करेगा? तो इन योर एडवर्स कंडीशन आई विल बैकअप यू। इन ईच एंड एवरी सिचुएशन आई विल बैकअप यू। तुम्हारी हर परिस्थिति में मैं तुम्हें मदद करूंगा। माई फ्रेंड बैकअप्ड मी इन माई एडवर्स कंडीशन। मेरे दोस्त ने मेरे विपरीत स्थिति में मुझे मदद किया। बैक आउट। बैक आउट में होता वादा से मुकरना। बैक आउट वादा से मुकरना। माई फ्रेंड बैक्ड आउट मी। या यू शुड नॉट बैक आउट योर प्रॉमिस। आपको अपने वादा से मुकरना नहीं चाहिए। नोबडी शुड बैक आउट। किसी को भी वादा से मुकरना नहीं चाहिए। ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब अचानक फैलना, अचानक फैलना। ब्रेकआउट अचानक फैलना। जैसे कोरोना हैज ब्रोकन आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोरोना पूरी दुनिया में फैल चुकी है। फ्लड हैज ब्रोकन आउट इन योर स्टेट, फ्लड हैज ब्रोकन आउट इन माई स्टेट। ठीक है, कोई परेशानी, कोई मुसीबत अचानक चारों तरफ जो फैल जाता है, खास करके इसका इस्तेमाल हम लोग कोई विपत्ति के सेंस में लेते हैं जो अचानक फैल जाता है। ब्रेक विथ। ब्रेक विथ का मतलब होता है रिश्ता तोड़ना, रिश्ता तोड़ना, रिश्ता तोड़ना। ब्रेक विथ दिखाई दे रहा है आप लोग को? ठीक है। ब्रेक विथ का मतलब रिश्ता तोड़ना। यू शुड नॉट ब्रेक विथ योर फ्रेंड। नोबडी शुड ब्रेक विथ हिज फ्रेंड। किसी को भी अपने दोस्त का रिश्ता नहीं छोड़ना चाहिए, तोड़ना चाहिए। Why did you break with her? आपने उससे रिश्ता क्यों तोड़ा? You should not break with her. आपको उससे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। ब्रेक डाउन। खराब हो जाना, खराब होना। ब्रेक डाउन का इस्तेमाल हम लोग खराब होने के सेंस में करते हैं। देख लीजिए इसको पहले। ठीक है। किसी का सेहत अचानक गिर जाता है, खराब हो जाता है, उसके लिए भी ब्रेकडाउन का इस्तेमाल करते हैं। कोई मशीन है, वो मशीन काम करना बंद कर दिया, उसके लिए ब्रेकडाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई वॉज गोइंग टू पटना, ऑन द वे माई कार ब्रोक डाउन। आई वॉज गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा था, ऑन द वे रास्ते में माई कार ब्रोक डाउन, मेरा गाड़ी खराब हो गया। तो ही वॉज वर्किंग वेल, सडनली ही ब्रोक डाउन। वो अच्छा से काम कर रहा था, बट अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। तो इनको एक बार लिख लीजिए, डोंट मिस मत कीजिए। एक बार मैं बोल देता हूं। आंसर बैक मुंह लगे जवाब देना, एक्ट ऑन प्रभाव डालना, बैकअप मदद करना, बैकआउट वादा से मुकरना,
ब्रेक आउट अचानक फैलना, ब्रेक विथ रिश्ता तोड़ना, ब्रेक डाउन खराब होना। फिर इसको हमेशा के लिए एकदम लॉक कर दीजिए ब्रेन में। आइए देखते हैं अगला फ्रेज। ब्रेक इनटू, जबरदस्ती घुसना, या जबरन घर में घुसना। ब्रेक इनटू का अर्थ होता है जबरन घर में घुसना। लास्ट नाइट 4 thieves broke into my house। पिछले रात 4 चोर मेरे घर में जबरदस्ती घुस गए। या दे सकते हैं some dockets broken into his house। कुछ डॉकेट उनके घर में जबरदस्ती घुस गए। ब्रेक द रिकॉर्ड, ब्रेक द रिकॉर्ड होता है नया रिकॉर्ड बनाना, यानी अपनी पुरानी रिकॉर्ड को हटा करके एक नया रिकॉर्ड खड़ा करना। इन द लास्ट मैच विराट कोहली ब्रोक द रिकॉर्ड। लास्ट मैच में विराट कोहली ने नया रिकॉर्ड बनाया। ही ब्रोक द रिकॉर्ड, उसने अपना रिकॉर्ड नया बना लिया। ब्रेकअप, भंग होना या टूटना। ब्रेकअप का अर्थ होता है भंग होना या टूटना। जैसे आवर स्कूल ब्रेक्स अप एट 4 PM। हम लोगों का स्कूल 4 बजे भंग हो जाता है। और ब्रेकअप तो वो भी लेते हैं जो आप लोग करते, मतलब कि देखते हैं दुनिया में किसी से रिश्ता भंग होना, बोलते हैं ना मेरा उनसे ब्रेकअप हो गया। एक ब्रेकअप सॉन्ग भी बना है। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का अर्थ पालन पोषण करना। हु विल ब्रिंग अप दिस चाइल्ड? कौन इस बच्चे का पालन पोषण करेगा? यू शुड ब्रिंग अप दिस चाइल्ड। आपको इस बच्चे का पालन पोषण करना चाहिए। ब्रिंग आउट, प्रकाशित करना। दिस न्यूज विल बी ब्रॉट अप टुमारो। यह न्यूज कल प्रकाशित होगा। ब्रिंग इन, उत्पन्न करना। ब्रिंग इन, उत्पन्न करना। बैंक ऑन, भरोसा करना। बैंक ऑन का अर्थ होता है भरोसा करना। जैसे वी बैंक ऑन यू, हम लोग आप पर भरोसा करते हैं। यू शुड बैंक ऑन मी, आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। भरोसा करने का एक और वर्ड आता है फ्रेज में, फ्रेजल वर्ब में, काउंट ऑन। इसका भी मतलब होता है भरोसा करना। वर्ड में तो आप लोग जानते हैं, ट्रस्ट, बिलीव और कॉन्फाइड। ये टोटल ये 3 वर्ड ट्रस्ट, बिलीव, कॉन्फाइड भरोसा के लिए है। और फ्रेजल वर्ब में जाइएगा तो बैंक ऑन और काउंट ऑन आएगा। दूसरा वर्ड देखिए बी ऑफ। बी ऑफ का मतलब होता है जाना। जैसे अब हम लोग को जाना चाहिए, नाउ वी शुड बी ऑफ, अब हम लोग को जाना चाहिए। इस्तेमाल कर सकते हैं हम अपने सेंटेंस में, नाउ यू शुड बी ऑफ, अब तुमको चले जाना चाहिए। ब्लो अप मतलब होता है विस्फोट करना या होना।
ब्लो अप का मतलब विस्फोट करना या होना। द ब्रिज वॉज ब्लोन अप, ब्रिज को विस्फोट किया गया। द ओल्ड हाउस वॉज ब्लोन अप, पुराने घर को विस्फोट किया गया, गिराया गया। बर्बाद करना भी होता, ब्लो अप का मतलब बर्बाद करना भी ले सकते हैं। ब्लो आउट, फूंक कर बुझाना। ब्लो अप द कैंडल, कैंडल को फूंक कर बुझा दो। इससे आसान और कुछ नहीं बना सकते। बिल्डअप, बिल्डअप का होता बनाना। वी शुड बिल्डअप आवर वर्ड पावर, हम लोगों को अपना वर्ड पावर बनाना चाहिए। यू मस्ट बिल्डअप योर वर्ड पावर, आपको अपना वर्ड पावर अवश्य बनाना चाहिए। दिखाई दे रहा है? ठीक है, इसको लिखना भी है और अभी हम पूछेंगे। तो वीडियो के साथ साथ अभी टेस्ट भी लेंगे आप लोग का। कॉल एट, किसी के यहां जाना। जैसे ही हैज कॉल्ड एट राहुल, वो राहुल के यहां गया है। कॉल आउट, पुकारना। द टीचर कॉल्ड आउट द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स के नाम को पुकारा। कैरी ऑन, कैरी ऑन होता है जारी रखना। यू मस्ट कैरी ऑन योर स्टडी, एनी हाउ यू मस्ट कैरी ऑन योर स्टडी। उसके बाद एक वर्ड बहुत ही फ्रेज बहुत ही अच्छा फ्रेज है, कैरी आउट। कैरी आउट, आज्ञा पालन करना। वी मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ आवर एल्डर्स, हमें अपनों के बड़ों का आदेश का पालन करना चाहिए। कर सकते हैं आदेश का पालन करना या आज्ञा का पालन करना। कम ऑन, जल्दी करो। कम ऑन, जल्दी करो। कम ऑन, वी आर गोइंग, जल्दी करो, हम लोग जा रहे हैं। कम एक्रॉस, संयोग से मिलना। आई वॉज गोइंग टू मार्केट, आई केम अक्रॉस राहुल, मैं मार्केट जा रहा था, संयोग से राहुल से मुलाकात हो गई। कम अप, कम अप में होता बढ़ना। कम अप लीजिए, एक तो इसके साथ गो अप भी होता है, गो अप का भी बढ़ना। द प्राइस ऑफ ऑल थिंग्स हैव कम अप, हर चीज का दाम बढ़ गया है। या द प्राइस ऑफ एवरीथिंग हैज गॉन अप, हर चीज का प्राइस जो है ऊपर आ गया है, बढ़ गया है। कम डाउन, घटना। कम डाउन का अर्थ होता है घटना। द प्राइस ऑफ ऑयल हैज कम डाउन, तेल का दाम घट गया है। कम ऑफ, पैदा होना। ही कैम ऑफ ए नॉबल फैमिली, वो एक बहुत ही अच्छे परिवार में पैदा हुआ। कम ऑफ, कम ऑफ का अर्थ होता है घटित होना। When did it come off? ये कब घटित हुआ? एक होता कम बैक,
कम बैक, लौटना होता है ना, प्लीज कम बैक, लौट आओ। यू मस्ट कम बैक, आपको अवश्य लौट आना चाहिए। इसके लिए तैयार हैं आप लोग, जितना पढ़े अभी? चलिए एक एक करके बताइए। मैं अभी सिर्फ इंग्लिश वर्ड फ्रेज को लिख रहा हूं और हिंदी आप लोग को लिखना है और सेंटेंस में भी इस्तेमाल करना। आंसर बैक, एक्ट ऑन, बी ऑफ, बैंक ऑन, ब्रेक विथ, ब्रेक आउट, come on, up, bring out। तो तैयार हैं आप लोग टेस्ट के लिए? हाँ, तो चलिए एक तरफ से बताइए मुझे। पहला आंसर बैक। आंसर बैक का मतलब, जल्दी बोलिए, जवाब देना, मुंह लगे जवाब देना। आंसर बैक का मतलब मुंह लगे जवाब देना, ठीक है। दूसरा वर्ड बोलिए, एक्ट ऑन, प्रभाव डालना या असर डालना। बी ऑफ, बोलिए, हाँ, बी ऑफ जाना। बैंक ऑन, भरोसा करना। ब्रेक विथ, रिश्ता तोड़ना। ब्रेक आउट, जल्दी, हाँ, अचानक फैलना। कम ऑन, जल्दी करो। ब्रिंग अप, पालन पोषण करना। ब्रिंग आउट, प्रकाशित करना। ठीक है, फिर हम दूसरे वीडियो में भी टेस्ट लेंगे आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा